हेलो गाइस, मैंने कुछ दिन पहले ना डॉली चंद मैम का एक वीडियो देखा और उन्होंने उस वीडियो में बताया है कि साड़ी को प्री प्लीट नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया है। बट मुझे लगता है कौन सी साड़ियों को करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए, इसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा आज बात करूँगी। ये हमारी सेमी सिल्क वाली साड़ी है जिसका मटेरियल मिक्स होता है, ये कहीं प्योर में नहीं आता है। और ऑब्वियस हम लोग जहाँ पे काम करते हैं मिडल एरिया, मिडल या अपर मिडल क्लास सोसाइटी है, तो वहाँ पे मोस्टली साड़ियाँ ऐसी ही होती है और ये पहनाने के लिए और पहनने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसका मेन प्रॉब्लम ये होता है, आजकल वेंडर्स हैं ना, बॉर्डर्स अलग से बनवा के ले रहे हैं। ये दिख रहा है आपको विविंग का फिनिशिंग, बॉर्डर्स और पल्लू अलग से बनवा के लेते हैं और अंदर का कपड़ा अलग होता है और फिर वो एक जगह लाके जॉइन करते हैं, ताकि यहाँ जो सर्ल आते हैं, कोस आता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है साड़ियों का। साथ साथ में बात करते हैं हम ये प्योर वाला मटेरियल। प्योर में हैंडलूम की सारे टाइप की साड़ियाँ देखेंगे ऑल ओवर इंडिया के हम लोग। ऑर्गेन्जा हो गया, सेमी सिल्क हो गया, बनारसी हो गया, सॉरी सेमी सिल्क नहीं, बनारसी सिल्क हो गया, प्योर सिल्क हो गया, टसर सिल्क हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया। जिन लोगों को साड़ी पहनने में दिक्कत है, उन्होंने किस तरह से प्री प्लीट प्योर की साड़ियों को करना चाहिए, उसका छोटा सा वीडियो हम आगे डाल रहे हैं। इसके आगे के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये साड़ियों की प्री प्लीट रिमूव कैसे करना है वो भी मैंने डाला है। सो गाइज, कंटिन्यू वीडियो देखिए और बताइए मुझे कि कैसे लग रहा है ये सब चीज़ें। और कुछ भी क्वेश्चंस रहा तो आप मुझे वापस डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलो आइए आगे और डिस्कस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्री प्लीटिंग हम बहुत अच्छे से करते हैं, करके भी बहुत लोग लेके जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे कि प्री प्लीटिंग के बाद वो साड़ियों की जो वो प्रेस वाली जो लाइन है वो नहीं निकलती है मैम, या फिर परमानेंट रहेगी क्या, या साड़ी कट जाएगी क्या, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी साड़ी पे करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने आए थे, तो मैंने सोचा चलो यही टॉपिक पे आज एक वीडियो बनाएंगे। देखो, हम लोग जहाँ काम करते हैं, ख़ास तौर पे मैं जहाँ पे जो एरिया के लोगों तक काम करती हूँ, वहाँ सारे मिडिल क्लास लोग हैं और थोड़े से अपर मिडिल क्लास है। हमेशा ही बहुत महंगी या प्योर वाली साड़ियाँ मेरे हाथ में नहीं आती है, या क्लाइंट्स भी नहीं लेते हैं। ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट की बात आती है। बट दोनों साड़ियों पे, दोनों टाइप, सेमी वाले मटेरियल पे एंड प्योर वाले, दोनों मटेरियल पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे देखो, मेरे हाथ में ये प्योर वाला पैठनी साड़ी है, महाराष्ट्र का फेमस साड़ी, एकदम हैंडलूम साड़ी है ये। जब हैंडलूम साड़ी की बात आती है, कोई भी रहो, फिर बनारसी रहो, प्योर ऑर्गेन्जा रहो, जॉर्जेट, शिफॉन, प्योर वाला जो भी मटेरियल है, अगर ड्रेपिंग आर्टिस्ट अच्छा है, आपका मेकअप आर्टिस्ट को जिसे ड्रेपिंग परफेक्ट आती है और इस तरह से विदाउट आयरन करके वो पहनाता है, तो मैं तो ये कहती हूँ इसको आयरन की भी ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट आयरन वाला फिनिशिंग है। हाँ, अब बात जब आती है कि आपके आर्टिस्ट को ड्रेपिंग ही नहीं आती है, तब ये साड़ियाँ कैसे पहनेंगे। तो जो भी प्री प्लीटिंग करके देता है उनसे कंसर्न करना चाहिए। जैसे कि मैं करती हूँ काम, मैं क्या करती हूँ, मेरे हाथ से ही मैं इसे प्रॉपर प्रेस करती हूँ। जो प्योर वाली साड़ियाँ होती है, इसे मैं स्टीम बहुत कम यूज़ करती हूँ। इस तरह से जो आगे वाला पार्ट मैंने किया है वो भी विदाउट आयरन है, और ये वाला भी मैं आपको डेमो करके बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। जितना कम हो सके उतना आयरन हमने हैंडलूम की प्योर साड़ियों को यूज़ करना चाहिए। स्टीम आयरन बहुत कम से कम। बहुत स्टीम दे के, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट तो बाप रे बहुत स्टीम देते हैं, मैंने खुद देखा भी है। तो विदाउट स्टीम देके भी आप प्रॉपर प्री प्लीटिंग साड़ी, हैंडलूम की साड़ी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देख लो, इसको मैंने कहीं पे भी आयरन नहीं किया है। तो इस तरह से मैं प्री प्लीटिंग करके देती हूँ हैंडलूम की साड़ी को। अब जब ये साड़ियों की प्लीट्स निकालने की बारी आती है, तो इसे
स्टीम प्रेस कर लेना चाहिए। अब इस पर ये निकालने के लिए स्टीम प्रेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी स्टीम प्रेस ले लो अच्छे से। आफ्टर यूज ये साड़ी को आपने ऐसे ही घड़ी डाल के नहीं रखना है, ये पहले ध्यान रखो। इसकी जो लाइन्स है ये आपने निकाल देना चाहिए आफ्टर यूज, ताकि आपकी जो हैंडलूम की साड़ी है वो कटेगी नहीं और उसे कुछ नहीं होगा। नॉर्मल स्टीम प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद इसे अच्छे से रख दीजिए साड़ी को, ताकि साड़ी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर अभी प्रेस नहीं मारा है मैंने, तो इस तरह से आप हैंडलूम की साड़ियों को हैंडल कर सकते हो। स्टीम बहुत नहीं करना है, बट फिनिशिंग के तौर पर आप हाथ से प्री प्लीटिंग कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं हम। जब सेमी सिल्क वाला मटेरियल होता है, मिक्स फैब्रिक जब होता है, तब बहुत दिक्कत आती है। साड़ियाँ हाथ से सेट नहीं होती। ये मैंने हाथ से किया तो सेट हो गई है, बट जब सेमी वाली साड़ियाँ होती है उसे ऑब्वियस आपको स्टीम से ही स्टीम करना है। उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरा सेमी मटेरियल वाला साड़ी है और इसको भी इस तरह से बाद में जो लाइन गिरी है हम उसे स्टीम आयरन से रिमूव करेंगे। मटेरियल है जिसे लाइंस आती है उसके ऊपर स्टीम आयरन करते हैं। फिलिप्स का स्टीम आयरन है ये। स्टीम आयरन अगर आप करके रखते हो तो अच्छे से आपके सल निकल जाते हैं। जैसे मैंने देखो बैक साइड में करके रखा है, आई शो यू बैक साइड। पल्लू की सारे लाइंस मैंने निकाल दिए हैं स्टीम आयरन से, आयरन करके। तो अगर स्टीम आयरन कर आफ्टर यूज आप अगर उसे स्टीम आयरन करते हो सेमी साड़ियों को, तो प्रॉपरली उसकी लाइंस निकल जाती है। नहीं किया था, ये मैंने पहले ही करके रखा है, इसलिए देखो ये पल्लू वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये करके रखा है और ये बिना किए वाला है, तो इसलिए इतनी लाइंस है। अब मैं जब करूँगी तो सारी निकल जाएगी लाइंस। हम इसे टेबल पे भी कर सकते हैं। मैं टेबल पे करके 1-2 मिनट में आपको बताती हूँ। वापस टेबल पे लेते हैं इसको। थोड़ा सा प्रॉपर उसकी लाइंस निकल गई है, शो हो रहा है ना आपको। अब देखो इसके आगे की लाइंस। बस शर्त है कि आफ्टर यूज आप ये निकाल लीजिए। बहुत दिन इसे जमा करके मत रखिए। तो भी मैंने ये वाली जो मेरी साड़ी है बहुत बार स्टीम मतलब प्री प्लीट करवाई की है, क्योंकि क्लासेस के टाइम पे बार बार साड़ियाँ लगती है। हर बार नई साड़ी लाना पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्सरर भी ढूंढेंगे, बट इतना आयरन करने के बाद दुकानदार साड़ी अलाउ नहीं करता है। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ मेरी खुद की साड़ियाँ रहे, घर की साड़ियाँ रहे। बहुत दिन अगर आप रख दोगे ना तो फिर मे भी चांसेस हो सकते हैं साड़ी डैमेज होने के। सेमी वाली साड़ी को तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें फिनिशिंग के लिए प्री प्लीट करना ही है। बस पीवर की साड़ी को हमारे पास ऑप्शन है गाइस।
अगर ड्रेपिंग आर्टिस्ट अच्छा है, आपको पहनाने वाला अच्छा है, तो उसे प्री प्लीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट आयरन साड़ी पहन सकते हो। हाँ, आपके पास आर्टिस्ट ही नहीं है तो डेफिनेट आपको फिनिशिंग के लिए साड़ी को प्री प्लीट अच्छे वाले आर्टिस्ट से करवाना है कि जो समझ सके वो मटेरियल क्या है, हैंडलूम साड़ी क्या होती है, और उसे वो सॉफ्टली हैंडल करे ताकि आपकी साड़ी डैमेज ना हो। इस तरह से आप साड़ी की केयर कर सकते हो। तो प्री प्लीटिंग इतना भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी साड़ी पूरी ही ख़राब कर दे। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनवाया है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं प्री प्लीटिंग जिनको मैंने करके दिया है, उनके हमेशा मुझे वो पूछते रहते हैं कि दीदी अभी साड़ी को कैसे करें, कैसे हैंडल करें। तो ख़ास ये वीडियो उनके लिए। जो प्री प्लीट्स है वो सारा आयरन में निकल जाता है, स्टीम आयरन अगर प्रॉपर कर लेते हो तो। और कभी भी यही ध्यान रखिए, हैंडलूम की साड़ी को प्री प्लीटिंग सच में ज़रूरत नहीं होती है अगर आपके पास ड्रेपिंग करने वाला आर्टिस्ट अच्छा हो तो। ड्रेपिंग ही नहीं आती, मेकअप आर्टिस्ट बहुत है यार, मुझे पता है मेकअप हर कोई कर लेता है, बट अभी तक ड्रेपिंग को वैल्यू नहीं दी है, तवज्जो नहीं दिया है मेकअप आर्टिस्ट ने। उनको लगता है साड़ी का है साड़ी, बट जब फिनिशिंग क्लाइंट मांगता है तब जाके उन्हें पता चलता है कि नहीं यार, अच्छी साड़ी पहनने के लिए वो अच्छा पहनाना भी चाहिए, तब जाके सिंपल साड़ी भी बहुत अच्छी दिखती है। तो मैं यही कहूँगी कि आपका ड्रेपिंग आर्टिस्ट अच्छा होना चाहिए, तो आपकी साड़ी को कभी भी पीवर वाले हैंडलूम वाले साड़ी को प्री प्लीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करना है तो उसका भी वे मैंने स्टार्टिंग को आपको बताया, हाथ से ही हो जाता है, स्टीम बहुत नॉमिनल लगती है उसको, हैंडलूम की साड़ियों को। और इस टाइप की जो सीमी साड़ियाँ होती है इसको तो नो डाउट आपको करना ही है, क्योंकि आजकल पल्लो यहाँ पे पल्लो हो गया, बॉर्डर्स हो गए, क्लॉथ अलग वेंडर बनाता है, बॉर्डर्स अलग वेंडर बनाता है, जॉइंट एक वेंडर करता है। इसमें जो कोस होते हैं, देखो ये भी साड़ी में आपको कोस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे फुगे वाला जो पार्ट है उसे हम कोस कहेंगे, ऐसे बीच बीच में। तो इतना दिक्कत होता है, जो एक्सपर्ट है उनको ही सेमी साड़ियाँ पहनाने को दिक्कत होती है, जो नहीं पहनता है उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा। कल भी मैंने एक साड़ी की थी, अगर पॉसिबल हुआ तो वो साड़ी की कुछ क्लिप्स हम ये वीडियो में डाल देंगे, ताकि आपको पता चलेगा जब बॉर्डर अलग से वेंडर लगा के देते हैं साड़ी को, तो वो साड़ी कितना प्रॉब्लम करती है पहनने के लिए। तब एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, प्री प्लीटिंग। प्री प्लीटिंग करवा लो, बट उसके बाद आप उसे प्रॉपर स्टीम आयरन कर लो। देखो मैंने स्टीम आयरन कर लिया, सारी लाइंस निकल गई है मेरी, और कहीं पे भी एडिटिंग नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। दिख रहा है कुछ लाइंस, है ना? तो इस तरह से साड़ी को आप मेंटेन करिए। प्री प्लीटिंग के बाद में तुरंत साड़ी को आयरन कर लीजिए, तो इजी वे से फिनिशिंग के साथ आप साड़ी पहन सकते हो। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम है कि साड़ी प्री प्लीटिंग को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और मुझे कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।